हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं हेयर साइंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट विल टॉक अबाउट हेयर फैक्ट्स। अभी हेयर फैक्ट्स में आपको पता ही होगा, हमारे पाम्स के ऊपर, हमारे लिप्स के ऊपर और हमारे सोल्स के ऊपर कुछ भी हेयर्स नहीं होते हैं। क्या हम देख सकते हैं पाम्स के ऊपर हेयर्स? नो, हमारे पाम्स के ऊपर, सोल्स के ऊपर और लिप्स के ऊपर कोई भी हेयर्स नहीं होते हैं। ओके, बट ऑल ओवर हमारे बॉडी पर कोई ना कोई हेयर्स होते हैं। जैसे हमारे फेस के ऊपर भी आप देखोगे तो कोई कुछ थोड़े बहुत हेयर्स होते हैं। अगर आप नज़दीक से जाकर देखोगे सो देर आर हेयर्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हेयर फैक्ट्स। हेयर फैक्ट्स में आपको पता है हमारे स्कैल्प के हेयर फॉलिकल्स कितने होते हैं? हमारे स्कैल्प पर 1 लाख से 1.5 लाख तक हेयर फॉलिकल्स होते हैं। और बेबी की जो हेड पर हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो 1100 हेयर फॉलिकल्स होते हैं। बट जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है, जैसे हम 25 एज में आते हैं तो हमारा हेयर फॉलिकल्स रिड्यूस हो जाता है, 600 से रिड्यूस हो जाता है। जैसे हमारा एज और बढ़ते जाता है, जैसे 30 to 50 की एज में हम लोग आते हैं तो हमारे हेयर फॉलिकल्स और रिड्यूस हो जाते हैं, 250 से 300 तक और रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे हमने जाना हमारे फुल बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, बट क्या आपको पता है फुल बॉडी पर एक जैसे हेयर्स होते हैं? नो, हमारे स्कैल्प के ऊपर, हमारे आर्म्स, हमारे अंडर आर्म्स, हमारे लेग्स, completely everywhere the growth is different, the distribution is different. Okay, so let's talk about the distribution of hair. Now the distribution is, हमारे हेयर ग्रोथ 3 टाइप्स में होते हैं। लाइक फर्स्ट इज वेलस हेयर, सेकेंड इज लैनिगस हेयर एंड थर्ड इज टर्मिनल हेयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलस हेयर। वेलस हेयर्स आर वेरी थिन, काफ़ी थिन होते हैं, काफ़ी फाइन होते हैं वेलस हेयर। उनमें बिल्कुल पिगमेंट्स नहीं होता, दैट आर नॉन पिगमेंटेड, कलरलेस होते हैं। और वेलस हेयर्स कहाँ फाउंड होते हैं? वेलस हेयर्स हमारे फेस के ऊपर, मैंने जैसे कहा कि हमारे फेस के ऊपर भी हेयर्स होते हैं, तो फेस के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो वेलस हेयर्स होते हैं। उनमें कुछ भी पिगमेंट्स नहीं होता है। फेस के चिक्स के ऊपर, फॉरहेड के ऊपर, अपर लिप्स के ऊपर, चिन पर जो हेयर्स होते हैं दैट आर वेलस हेयर, जो काफ़ी फाइन होते हैं, थिन होते हैं एंड उनमें कुछ भी पिगमेंट्स नहीं होता, उसे हम कहते हैं वेलस हेयर। लेट्स टॉक अबाउट लैनिगस हेयर। लैनिगस हेयर मतलब क्या? जब बेबी अपनी मम्मी के पेट में होता है और वो 3 मंथ्स का होता है तब हेयर ग्रोथ, लैनिगस हेयर ग्रोथ स्टार्ट होता है। ओके, और जैसे वो बॉर्न होने वाला होता है उसके 1 वीक बिफोर या 1 वीक आफ्टर वो हेयर शेड ऑफ हो जाते हैं और लैनिगस हेयर भी काफ़ी थिन होते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्मिनल हेयर। टर्मिनल हेयर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। टर्मिनल हेयर्स जैसे हमारे स्कैल्प के ऊपर, हमारे आईब्रोज, लैशेस, हमारे आर्म्स, लेग्स, ऑल दोज हेयर्स आर टर्मिनल। टर्मिनल उन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो पिगमेंटेड होते हैं, हम देख सकते हैं, दैट आर विजिबल। उसमें पिगमेंट्स होता है, कलर होता है। ओके, उसकी वजह से हम देख सकते हैं उसे इजीली। ओके, एंड वो थिक होता है, थिक होने के कारण उसमें मेड्यूला प्रेजेंट होता है। बट व्हेन वी सी टू वेलस हेयर में मेड्यूला प्रेजेंट नहीं होता, बट इन टर्मिनल हेयर मेड्यूला प्रेजेंट होता है। व्हाट इज मेड्यूला विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, नाउ टर्मिनल हेयर्स भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे लॉन्ग टर्मिनल हेयर एंड शॉर्ट टर्मिनल हेयर। ना लॉन्ग टर्मिनल हेयर में कौन से हेयर्स आते हैं? लॉन्ग टर्मिनल हेयर्स में जैसे हमारे स्कैल्प के हेयर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, बॉयज़ के मुस्टैच, बियर्ड्स, वो भी लॉन्ग टर्मिनल हेयर में आते हैं। बट शॉर्ट टर्मिनल हेयर्स में जैसे हमारे आर्म्स, हमारे लेग्स, हमारे अंडर आर्म्स, हमारे आईब्रोज, हमारे लैशेस, ऑल दैट इंक्लूड्स इन शॉर्ट टर्मिनल हेयर। ओके, so this was all about distribution of hair.